गुड मॉर्निंग है क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आपके लिए एक बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग में देख सकते हैं, ये अमर उजाला की न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें दिए हुए हैं 11वीं की परीक्षा में भी बहुविकल्पी सवाल। मींस प्यारे 11th की आपके सिलेबस के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। जिस तरह से अभी 11th में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे, वो पैटर्न अब बदल रहा है प्यारे। इस सेशन से सब कुछ पैटर्न बदल जाएगा। तो इस न्यूज पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे को वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे भैया 10th की बोर्ड परीक्षा देकर के खाली हुए हैं, उन बच्चों तक आप इस वीडियो को पहुंचा दोगे, क्योंकि भैया ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो अभी पुराने पैटर्न पर जितनी सारी मार्केट में किताब है, सारी किताबें पुराने पैटर्न पे हैं। अभी नए पैटर्न के आधार पर कोई भी किताबें नहीं आई हुई है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो नया पैटर्न तैयार हो रहा है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं आज की न्यूज़पेपर की कटिंग में। तो भैया अब इस पूरी न्यूज पे चलते हैं, देखते हैं न्यूज क्या है। तो यहां पर देखिए जो है मेन हेडिंग के नीचे दिए हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू की नए सत्र की तैयारी, सभी संबंधितों से एकेडमिक कैलेंडर पर मांगे सुझाव। अब इसमें देखिए क्या दिए हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से नए सत्र 2023-24 को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। 9वीं व 10वीं कक्षा में बहुविकल्पी सवाल शामिल करने के बाद अब नए सत्र से 11वीं की परीक्षा में भी बहुविकल्पी सवाल शामिल करने की तैयारी है। तो भैया 11वीं की परीक्षा में भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न मींस कैसे, जिस तरह से आपने 9वीं की जो है परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का देखा, 10वीं की जो आपने अभी परीक्षा दिया उसमें भी आपने बहुविकल्पी 20 नंबर का प्रश्न देखा, उसी तरह से अब आपको 11th में भी 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा प्यारे। वही चीज यहां पर दिए हुए हैं। आगे देखिए दिए हुए हैं, विभाग की ओर से नए सत्र की कार्य योजना सभी मंडल व जिला स्तरीय अधिकारियों से साझा कर सुझाव मांगे गए हैं। अभी इससे जो है सभी जिला जो है जिला में भेज दिया गया, जिला स्तर पर भेज दिया गया, जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके पास भेज दिया गया है। वो अगर इनमें कुछ परिवर्तन करना हो तो लोग सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सारी चीजें ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगी। आगे देखिए इसके आगे दिए हुए हैं, इसके अनुसार नए सत्र में 11वीं की लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र के नए प्रारूप के आधार पर होगी। अब आगे देखिए इसमें 1/3 सवाल बहुविकल्पी व 2/3 सवाल वर्णनात्मक होंगे। मींस प्यारे आपका 1/3 पोर्शन आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न होगा, बाकी 2/3 प्रश्न आपका वर्णनात्मक होगा। मींस आपको लिखित में लिखना पड़ेगा उसका उत्तर, जिस तरह से 10th में आपने लिखा हुआ था। अब आगे देखिए, यानी लगभग 20 सवाल ओमार शीट पर देने होंगे। वही भैया जो चीज हमने आपको बताया, 20 सवाल आपको मार्कशीट पे देने होंगे। मींस बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 20 प्रश्न आपका जो है बहुविकल्पी होगा, बाकी 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र बनेगा, जिसमें आपको रिटन में लिखना पड़ेगा। आगे देखिए दिए हुए हैं, बाकी सवाल वर्णनात्मक होंगी। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं। विभाग की ओर से वर्तमान सत्र 2022-23 में 9वीं और 10वीं की परीक्षा में भी इसे शामिल किया गया है। भैया जो है आपने 9th-10th का इसी तरह से पैटर्न फॉलो किए हुए ना, तो वही चीज दिए हुए हैं। इससे 11वीं के विद्यार्थी को इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने 9th-10th का यही पैटर्न अपनाई हुई है, इसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है, तो इससे 11th में आपको दिक्कत नहीं होगी। वही चीज दिए हुए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा महेंद्र देव की ओर से जारी नए साल के शैक्षिक कैलेंडर में कक्षा 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह, कक्षा 10 व 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में, कक्षा 9 व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित की गई हैं। मींस जो आपका जो है कैलेंडर जारी किया गया है, उस कैलेंडर में आपकी वार्षिक परीक्षा कब होगी बच्चे? जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी। मींस 11th की आपकी जो है परीक्षा, वार्षिक परीक्षा 11th के जनवरी के तीसरे सप्ताह में हो जाएगी। वही बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 से 31 जनवरी 2024, और ये भैया जो है जिन बच्चों को बोर्ड परीक्षा देना है उनके लिए दिए हुए हैं। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी 2024 में प्रस्तावित किया गया है। मींस 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा फरवरी में कराया जाएगा। इस पर सभी से सुझाव मांगे गए हैं। इसके अनुसार अंतिम एकेडमिक कैलेंडर जारी किया
जाएगा। तो भैया ये चीज आपका जो है मुख्य चीज यही होगी। ये आपका आज का एकदम बेहतरीन न्यूज है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा, क्या सर सभी सब्जेक्ट में बदलाव होगा कि केवल इंग्लिश में ही बदलाव होगा? तो भैया इसका जवाब एक लाइन में है, ये सभी सब्जेक्ट में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मींस आपका हिंदी से लेकर के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके सभी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। मींस 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, बाकी 80 नंबर का आपका लिखित में जो है आपको उत्तर लिखना होगा। तो ये आपका नया पैटर्न हो गया। और नए पैटर्न के आधार पर प्यारे अभी तक कोई मार्केट में किताब नहीं आई हुई है, जिसकी वजह से अभी इंग्लिश की क्लासेस 11th की नहीं चल रही है। तो भैया नए पैटर्न के आधार पर जैसे ही किताब मार्केट में आती है, तुरंत जो है आपका सिलेबस शुरू कर देंगे। और जो है अगर नहीं भी आती है, क्योंकि अभी नए पैटर्न के आधार पर इतना जल्दी किताब नहीं आ पाएगी, इस किताब को आते आते आपका जुलाई हो जाएगा। मींस जो है किताब, नई किताब जो है नए पैटर्न पर जुलाई हो जाएगा। तो उसके पहले प्यारे 1 अप्रैल से हम नए पैटर्न के आधार पर आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। हम अपने ढंग से प्रश्नों को बना लेंगे, अपने ढंग से प्रश्नों को बना करके हम जो है नए पैटर्न के आधार पर 1 अप्रैल से क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहें, आप लोग बस अच्छे से तैयारी करने के लिए तैयार हो जाए 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से आपकी पेड क्लास की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यूट्यूब की क्लासेस अभी थोड़ा सा रुकेंगे, लेकिन पेड क्लास की क्लासेस प्यारे 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। उसमें सारे प्रश्न हम अपने ढंग से बना करके आपको तैयार करके देंगे। तो भैया ये चीज हो गया। बाकी जिन बच्चों ने पेड क्लास में पहली बैच, टॉपर्स बैच में एडमिशन अभी तक नहीं कराए हुए हैं, सभी बच्चे जल्द से जल्द एडमिशन करा लें, क्योंकि इस बैच की क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद जो है इसमें केवल 300 ही बच्चों का एडमिशन होगा, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिशन करा लें। बाकी जो है पेड क्लास में इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें यहां पर लिखा गया है कि इसमें आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मतलब लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, डेली डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, प्लस प्राइज होगा, ऑल सीरीज प्रैक्टिस होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज चलेगी। सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और इस जो है पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और ये 11th में नहीं 12th टारगेट रख करके इस तरह से आपको पढ़ा जाता है ताकि 12th की बोर्ड परीक्षा में आप इंग्लिश में 100 नंबर पा सकें। तो भैया जो है अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो जल्दी से जल्दी आप ले लें। और फीस केवल 499 रुपए है, फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो भैया जिन बच्चों ने एडमिशन अभी तक नहीं लिया हुआ है, जल्दी से जल्द ले लें, क्योंकि इसमें जो है नए पैटर्न के आधार पर आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपका जो है इस बैच में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि 12th की जो बोर्ड परीक्षा हो उसमें आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए। तो इसके लिए तैयारी भैया 11th से भी करनी होगी। तो 11th में कोई लापरवाही नहीं चलेगी कि नहीं 11th है, 11th में बोर्ड परीक्षा नहीं है, लापरवाही बता देते हैं। भैया ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ये जो है अगर आप कर रहे हो तो भैया आपके लिए 12th में दिक्कत हो जाएगी, तो बात समझ जाना। क्योंकि ग्रामर आपका 11th 12th का सेम रहता है, तो इसलिए 11th में ग्रामर पूरा अच्छी तरह से पढ़ लोगे, बाकी लिटरेचर भी पढ़ लोगे, वोकैब आपका तैयार हो जाएगा, तो 12th में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप बात को समझ गए होंगे। तो ये मुख्य बात हो गई। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। सफलता का महल कर्म की नींव पर खड़ा होता है,
इसलिए भैया अगर आपका कर्म जो है सबसे अधिक है, मींस अगर आप अपने कर्म को कर रहे हो, पढ़ाई के कर्म को कर रहे हो, तो आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले किसी और सेशन मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।